हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक ऐसा आर्टिकल आपको आज बताने जा रहा हूं कि आपका अंग अंग फड़क जाएगा। मेरा वादा है आपसे। कोई भी खराब आर्टिकल आज तक मैंने डिस्कस नहीं किया है और ये वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल है विच आई हैव एवर डिस्कस्ड विद यू। दोस्तों, भारत को सिर्फ विश्व शक्ति नहीं बनना है। भारत अगर विश्व शक्ति बनेगा तो उसको मेंटेन कैसे करना है, ये चीज भी हमको आनी चाहिए। यानी क्लास में टॉप करना बहुत आसान होता है, लेकिन हर साल टॉप को मेंटेन रखना उतना ही मुश्किल है। आपको बताने जा रहा हूं भारत के चैलेंजेस के बारे में। आपको बता रहा हूं कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में कि जिन्होंने भारत की काया पलट कर दी है। दोस्तों, हम उसी भारत के निवासी हैं जिसमें आपने देखा होगा अ, जो वेस्टर्न आर्मी थी, मतलब ब्रिटेन की जो नेवी थी, उससे भी बहुत, जिसको रॉयल नेवी कहते हैं, उससे भी बहुत खतरनाक नेवी थी डचेस की। और उस नेवी को भी धूल चटा दी थी भारत के लड़ाकों ने। हम उस भारतवर्ष के निवासी हैं। आपको गर्व होना चाहिए अपनी संस्कृति पर, अपनी सभ्यता पर, सिविलाइजेशन पर। दोस्तों, आपको बात बताने जा रहा हूं कि पिछली रात दिवाली कैसे डबल धमाके के साथ भारत ने मनाई है। डोवाल साहब को मेरा सत सत प्रणाम है और आपका भी सल्यूट होना चाहिए ऐसे जाबाजों के लिए जिन्होंने देश को बदल के रख दिया, उसके मायने बदल दिए। भारत इतनी तेजी से विश्व शक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है कि इससे खौफ खा चुके हैं सारे देश, अमेरिका नहीं। अब लोगों को एक गलतफहमी है कि कल हमने ड्रोन अटैक किया। सिंगुइन करके एक प्रांत है दोस्तों म्यांमार में, वहां पर हमने ड्रोन अटैक किया है। मैं ड्रोन के बारे में भी आपको बताऊंगा। क्या उसमें कितने लोग मारे गए हैं? जो आंग सान सू की है, जो जो बंदा है जो वहां बचा हुआ है, उसका बाप मारा गया है। मैं आपको बताऊंगा कि ये हमने क्यों ड्रोन हमला किया, वो भी दिवाली वाले दिन हमने क्यों पटाखा फोड़ा, बताऊंगा दोस्तों आपको। लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं कि जो आईएनएस विक्रांत पर कल भारत के नरेंद्र मोदी द प्रधानमंत्री जाकर वहां पर जो दोस्तों जो दिवाली मनाई है, यार आई हैव नेवर एवर सीन सच काइंड ऑफ दिवाली सेलिब्रेशन ऑन दिवाली ओकेजन, नेवर। देखो, अब मैं लिटरली हैविंग गूज बम्प्स ऑन माय हैंड्स कि ऐसी दिवाली, यार हम ये चुट्टू मुट्टू वाली दिवाली वाले लोग थोड़ी हैं, लुका छुपी वाले या इस तरीके से चुटमुट वाले। ये तो हमारे देश को आपने देखा होगा 2004 से लेके 2014 तक के इस दशक में इतनी कोशिश की गई अलगाववादियों के द्वारा, करंट की गवर्नमेंट के द्वारा, कि कश्मीर में इतना ज्यादा दिक्कत पैदा हो गई कि कश्मीर को एक अलग राज्य बनाने का पूरा षड्यंत्र रच रहा था 10 साल तक। आपने देखा होगा गाने भी ऐसे ही आते थे उस समय पर। कैसे आते थे? लाजिम है कि हम देखेंगे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, ध्यान रखना, इनके मुंह पर थूक दिया है भारत के उन जाबाजों ने जो आज की तारीख में भारत की सेवा कर रहे हैं। आपको अपने देश पर गर्व होना चाहिए। किस तरीके से, देखो आपको समझा देता हूं कि ये मैसेज हमारा पाकिस्तान के लिए नहीं था। जो हमने आईएनएस विराट पर जाकर प्रधानमंत्री ने बोला है कि एक एक इंच हमारी तोप के मुहाने पर खड़ी हुई है। सिर्फ पाकिस्तान पाकिस्तान तो बहुत पीछे रह गया यार, वो तो बहुत टुच्चा देश है। ये हमारा डायरेक्ट मैसेज है अमेरिका के लिए। अमेरिका विश्व शक्ति है और जब हम विश्व शक्ति से कांटा लड़ाकर टाल ठोककर सामने खड़े हैं, तो क्या बेचते हैं पाकिस्तान जैसे दल्ले और भिखमंगे लोग। ये हमारा जवाब। दोस्तों, इटली और फ्रांस हमारे क्यों करीब आ रहे हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी का एक लक्ष्य है और वो लक्ष्य है कि मैं कभी भी उन व्यक्तियों में से नहीं हूं कि जेल में से अकेला भागकर चला जाऊंगा। मैं अगर भागूंगा तो पूरी जेल लेकर भागूंगा साथ में। यानी मैं अकेला नहीं हूं जो डॉलर की दहशत से बाहर निकलूंगा या अपने देश को निकालूंगा जो सदियों से गुलामी है डॉलर की। आपने देखा नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप हो या कोई भी हो, पूरे अमेरिका की बात कर रहा हूं। इट इज नॉट ओनली अबाउट द डोनाल्ड ट्रंप और जॉय बाइडेन और जॉर्ज डब्ल्यू बुश। इट इज अबाउट द होल वर्ल्ड दैट वी आर गोइंग टू बिकम अ डैम सुपर पावर। और हम ऐसे सुपर पावर नहीं रहेंगे जैसे इटली, फ्रांस और वेस्टर्न कंट्रीज को बुलाकर स्टूडेंट की तरह क्लास में बैठा लेता है डोनाल्ड ट्रंप। नहीं, किसी की हेजीमनी नहीं चलेगी। भारत तो विश्व गुरु है, भारत राजा नहीं रहेगा। गुरु में और राजा में डिफरेंस है। राजा अपने नियम थोपता है, गुरु नियम सिखाता है। भारत विश्व गुरु है। ध्यान रखना दोस्तों, ये सीधा संदेश है विश्व की उन सभी शक्तियों के लिए जो अपने आप को महान मानती हैं कि भारत नेवी में खड़ा है। क्योंकि पुराना स्टेटमेंट है किसका? चाणक्य का, कि जिसने सागर पर राज किया है उसने संसार पर राज किया है। ये लड़ाई है वर्चस्व की जो हम इंडियन ओशियन में हमारी नेवी खड़ी हुई है। आईएनएस विक्रांत के बारे से आपने सुना होगा दोस्तों। हमारे पास कितने सबमरीन्स हैं, कितने फ्राइगेट्स हैं, कितने स्टेल्थ हैं, आपको नहीं आइडिया होगा और हम बताना भी नहीं चाहते। ध्यान रखना, इन चीजों को हम एक्सपोज भी नहीं करना चाहते। हमने अभी अभी उड़ीसा के वो केरला के तट पर एक रडार एस्टेब्लिश किया जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर है। यानी 5000 किलोमीटर इंडियन ओशियन में कोई भी नीचे सबमरीन या पनडुब्बी आ रही है ना, इमीडिएटली वी विल इंटरसेप्ट, हम उसको पता कर लेंगे और उसको खत्म भी कर सकते हैं। ये पावर हो चुकी है भारत की। अब बताता हूं म्यांमार वाली बात पर। आपको पता है, क्रिश्चियन मिशनरीज के बारे में फिर एक बार आगाह कर देता हूं। आप भी तैयार रहना और अपने आस पड़ोस में भी देखते रहना। आपने एक बयान देखा होगा अभी अभी तुरंत में, एक नेता का बयान आया है कि दिवाली पर दिए विए ये सब बनाना बंद करो, ये खर्चा करना बंद करो। क्यों?
क्योंकि आपने संबंध देख लिए होंगे रोम से, उनके इटली से उनके संबंध देख लिए होंगे, क्या संबंध है। दोस्तों ध्यान रखना, भारत की किसी भी देश को मारने का सबसे सरल उपाय है उसके संस्कृति को मार देना। आपने देखा होगा कंबोडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, यानी हमारी नेवी आज से 2000 साल पहले भी इतनी मजबूत थी कि हमारे मंदिर, हमारे सारे के सारे धार्मिक स्थल पाए जाते हैं इन देशों में। आपने मार्तंड वर्मा का नाम सुना होगा। मार्तंड वर्मा एक अकेला वो राजा है दोस्तों जिसने ये सब कुछ जीत लिया था। आपने सुना होगा राजराजेश्वर चोला, इंडोनेशिया से ट्रेड होती थी उसकी, अगर आपने नहीं सुना है तो। ये खैर कोई और पार्ट है हिस्ट्री में, इसको बताऊंगा। फिलहाल मैं करंट का बता देता हूं आपको कि म्यांमार में सुंगियान करके एक प्रांत है, ये बिल्कुल बॉर्डर पे है नागालैंड के और म्यांमार के। दोस्तों म्यांमार में 2670 यानी लगभग 26 करोड़ डॉलर, 26 करोड़ डॉलर गिवन बाय द सोरोस। जॉर्ज सोरोस खर्च कर रहा है किस पर? अमेरिका की तरफ से मिला है उसको, और वो खर्च कर रहा है कहां पर? म्यांमार, मणिपुर, नागालैंड, बांग्लादेश, ओडिशा, इन इलाकों को टारगेट किया गया है। आपने देखा होगा अमेरिका ने बेस बनाया हुआ है म्यांमार पर, मैंने आर्टिकल बनाया हुआ है, नहीं देखा है तो देख लेना। बांग्लादेश में आकर बैठ चुका है क्योंकि यहां पर एक क्रिश्चियन बेस चाहिए, इनका एक पुराना सपना है बेस। दोस्तों ध्यान रखना, आपको एक चीज बता देता हूं, आपको समझ में आएगी मेरे प्यारे भाई। जो चाणक्य थे ना, हम चाणक्य के देश हैं, हम उसको फॉलो करते हैं। चाणक्य क्या था? चाणक्य की बात को चुराकर एक इटली का फिलोसोफर है मैकियावेली, अगर आपने पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा होगा तो आप इसके बारे में जानते होंगे। मैकियावेली का यह थॉट है कि इफ यू आर अ किंग यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द डुअल मोरालिटी। आपको डुअल मोरालिटी समझनी होगी, यानी जो विश्व पावर है, जैसे अमेरिका है, आपने देखा होगा वो बातें अच्छी अच्छी करता है, ये होना चाहिए, लोगों की ह्यूमैनिटी बचनी चाहिए, ये लेकिन काम क्या करता है डीप स्टेट के साथ, सीआईए के साथ, कि किस देश में इंसर्जेंसी करनी है, कहां पर तख्ता पलट करना है, कहां किसको मरवाना है, कहां किसको असैसिनेट करना है। किसी देश का अगर कोई लीडर है जो हमको सरपास कर रहा है उसको मरवाना है, सीधी बात है, सीधा रूल है। चाणक्य साहब कहते हैं इस चीज को कि रिश्तेदारों में भी ये होता है कि अगर कोई पैसे वाला है तो आप तरक्की कर रहे हो तो वो ये जरूर कहेगा कि शाबाश बेटे तरक्की करना चाहिए, लेकिन आप अगर उसको सरपास करोगे तो आग लग जाएगी अंदर। यही हो रहा है अमेरिका के साथ, चाइना के साथ। वो बाहर से तो बहुत कहते हैं कि हम तरक्की करें, भारत तो बहुत ग्रोइंग है, हमको मित्रता की जरूरत है, लेकिन अंदर ही अंदर वो उसको खाने के लिए रेडी बैठे हैं। एक लीडर है जो इसको बचाने का प्रयास कर रहा है, जो डुअल मोरालिटी को समझता है, चाणक्य की को, कि बोलना क्या है ये मैं देख लूंगा, बोलना अच्छा ही होता है, लेकिन करना क्या है वो हमको डिसाइड करना होगा। वो डोभाल साहब आपको डिसाइड करना होगा, वो आपको डिसाइड करना होगा। कौन? एस जयशंकर साहब, वो आपको डिसाइड करना होगा। योगी आदित्यनाथ, अमित शाह जी, आपको निर्णायक डिसीजन लेने होंगे। अमित शाह जी ने अभी एक वीक नहीं हुआ उस नोटिफिकेशन को, क्या कहा है कि 30-30 किलोमीटर तक बॉर्डर के एरिया में एक भी दरगाह नहीं रहेगी, एक भी मस्जिद नहीं रहेगी। ये क्या है? ये मंदिर मस्जिद नहीं है, ये दोस्तों दरगाह और मस्जिद नहीं है, ये क्या है? ये बेस कैंप्स हैं। ये क्रिश्चियनिटी के अमेरिका के बेस कैंप्स हैं, डीप स्टेट के बेस कैंप्स हैं दोस्तों, जिहादियों के बेस कैंप्स हैं जो आतंकवादियों के द्वारा ऑपरेटेड हैं। इनको खत्म कराना, इनकी वजह से ही तो इन्फिल्ट्रेशन होता है जो घुसता है। म्यांमार में 26,000 करोड़ का ड्रग्स इंप्लांट हो चुका है। 3 तरीके से पैसा कमाता है म्यांमार का जितना भी। एक बात बताओ, म्यांमार की आर्मी है, ठीक है, इंडिया की असम राइफल्स है, ठीक है, तीसरे ग्रुप वहां पर क्या कर रहे हैं? वहां पर दोस्तों बीएलए क्या कर रहा है? वहां पर ये उल्फा क्या कर रहा है? ये लोग क्या कर रहे हैं वहां पे? क्यों? क्योंकि ये सीआईए के द्वारा पोषित हैं। 26,000 करोड़ की ड्रग्स वहां पे इन्फिल्ट्रेटेड है, वहां से एक्सट्रॉशन होता है, हवाला का मनी, वहां से वेपनाइजेशन होता है, इलीगल वेपन्स के ट्रेड होती है, और वहां तीसरे नंबर की सबसे बड़ी चीज है दोस्तों ड्रग्स। ये 3 चीजों से वो लोगों की वहां इकोनॉमी चलती है। ये भारत ने ही क्यों मारा है उस इलाके में? क्योंकि भारत ने अब आईएनएस विक्रांत से मोदी जी ने ये अल्टीमेटम दे दिया अमेरिका के लिए कि बिवेयर ऑफ इंडिया, नाउ वी आर नॉट अ लिटिल कंट्री लाइक पाकिस्तान, वी आर इंडिया, वी आर भारत। भारत है और सुपर पावर बनने की कगार पर जा रहे हैं। वी विल बी अ डेवलप्ड नेशन इन 2047 फॉर श्योर। ये हमको समझना होगा यार, हमारे अंदर गर्व होना चाहिए इस अनुभूति का कि पहले किसी लीडर ने ऐसे नहीं सोचा कि हम भी विकसित हो सकते हैं। ढर्रे में चले जा रहे हैं, ढर्रे में कोई चीज बदलती है क्या? नेवर। डोवाल साहब को प्रणाम करता हूं फॉर न्यूट्रलाइजिंग ये सब जो म्यांमार में हुआ, और ड्रोन से हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, हालांकि मर गए वहां तो 4 लोग, लेकिन नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। इट्स अ काइंड ऑफ अल्टीमेटम वी हैव गिवन टू द म्यांमार थर्ड पार्टी ग्रुप्स कि ध्यान रखना डोवाल अंदर बैठा है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW बैठा है वहां, रॉ बैठा है वहां। सीआईए और डीप स्टेट यहां कुछ नहीं कर पाएगा, यहां हमारे नियम चलते हैं, ये भारत है। आप ना तो मणिपुर को तोड़ पाओगे, नागालैंड में 98% क्रिश्चियनिटी है, वो चाहते हैं इसको अलग देश बनाया जाए, आधा हिस्सा म्यांमार का, आधा हिस्सा नागालैंड मणिपुर मिलाकर इनको एक देश बना दीजिए। बॉर्डर स्टेट है ना ये, भारत ऐसे नहीं होने देगा। क्यों? पिछली जुलाई में भी हुआ था, सितंबर में भी हुआ, और कल भी ड्रोन अटैक किया। क्यों? क्योंकि यहां से भारत को तोड़ने की कोशिश हो रही है, क्योंकि वहां तो फुल फ्लेज आर्मी वॉर है वेस्टर्न फ्रंट पे, ईस्टर्न से तोड़ने की कोशिश हो रही है। भारत में तो बैठ नहीं पा रहा,
तो बांग्लादेश में बैठ गया नीचे आके और वहां म्यांमार में बैठ गया। भारत के आसपास बैठना है, चाइना तो बैठने नहीं देगा। ऊपर चाइना है, इधर म्यांमार है, इधर बांग्लादेश है, तो म्यांमार बांग्लादेश में बैठकर भारत को खोखला कर रहा है। लेकिन असम राइफल्स के जो जाबाज हैं वे इतने जबरदस्त हैं कि वो ठोकेंगे भी और रोने भी नहीं देंगे, ध्यान रखना। दोस्तों यहां बात अब वर्चस्व पर आ गई है, सबको पता है कि भारत क्या बनने जा रहा है और उसी को रोकने के लिए ये लगे हुए हैं। ठीक है, मैं आपको ये आर्टिकल कनेक्ट करके इसलिए बताया है क्योंकि आपको पता चल जानी चाहिए कि ये हमारा जो संदेश है वो पाकिस्तान के लिए नहीं था, ये संदेश हमारा विश्व के लिए है। ये संदेश है खासकर उस वर्ल्ड पावर के लिए जो अमेरिका जो सोचता है हमारी नेवी बहुत स्ट्रांग है। ध्यान रखना, 1971 का जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी भारत की नेवी का लोहा मना था। हम नियमों को फॉलो करते हैं, इसका मतलब ये नहीं हम कमजोर हैं। ध्यान रखना, 1971 में जब बांग्लादेश को हम आजाद करा रहे थे तो 7वां बेड़ा भेज दिया था किसने? अमेरिका ने, भारत की नेवी के खिलाफ। वो तो हमारा जिगरी यार वहां खड़ा था रशिया, जिसने इंटरवीन कर दिया और अमेरिका को वापस लौटना पड़ा। अब भारत को किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो अपने आप में बहुत सक्षम हो चुका है। दोस्तों ध्यान रखना, भारत की नेवी की पावर इतनी तगड़ी हो चुकी है और इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स तो किसी के मुकाबले है ही नहीं पहले से। तो अभी कोई कहते हैं जिसका नेवी तगड़ा होता है वो राज करता है। हमारी नेवी उस लेवल पे हो चुकी है कि अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। कोई भी डेवलपमेंट आता है, दिवाली बहुत जबरदस्त मनी है, ड्रोन के धमाकों के साथ मनी है और पाकिस्तान को अल्टीमेटम है कि भाई तेरे हाथ जोड़ रहे, कुछ गलती तो कर, एक बार हमको मौका तो दे दे मेरे दोस्त, तेरी खाल उधेड़ देंगे दल्ले। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूं एक और नई आर्टिकल के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए दिवाली पर। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।